ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच 125 किलोमीटर रेल लाइन परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है। परियोजना के तहत सुरंग निर्माण के कार्य को 10 अलग अलग पैकेजों में बांटा गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत श्रीनगर में पोर्टल 1 और एडिट 05 के बीच 3.3 किलोमीटर एस्केप टनल का ब्रेक थ्रू हो गया है। अब श्रीनगर से डुंगरीपंथ तक 9 किलोमीटर लंबाई की एस्केप टनल पूरी तरह आर पार हो चुकी है। यहां अंतिम चरण में सुरंग की खुदाई के साथ फाइनल कंक्रीट लाइनिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। श्रीकोट गैस गोदाम के पास रेलवे लाइन के लिए बनाई जा रही एस्केप टनल का बृहस्पतिवार को ब्रेक थ्रू सफलतापूर्वक हुआ। इस पर कार्यदायी संस्था में लगे मजदूर, कर्मचारी व अधिकारियों ने एक दूसरे को बधाई दी व मिठाई खिलाई। पैकेज 6 के परियोजना निदेशक पीयूष पंत ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना की सुरंग संख्या 11 की कुल लंबाई 9.05 किलोमीटर है। यह सुरंग श्रीनगर व डुंगरीपंथ को जोड़ती है। कार्यदायी संस्था सोंगदारित्विक के परियोजना प्रबंधक वीरेश चालमी ने कहा कि अब तक मुख्य सुरंग का 2 चरणों में और एस्केप टनल 3 चरणों में ब्रेक थ्रू हुआ है। मुख्य टनल का अंतिम 3.3 किलोमीटर का ब्रेक थ्रू दिसंबर माह में प्रस्तावित है। इसके बाद मुख्य सुरंग भी श्रीनगर से डुंगरीपंथ तक पूरी तरह आर पार हो जाएगी। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने कहा था कि यह परियोजना दिसंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी और इस पर ट्रेन चलने लगेगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन कुल 125 किलोमीटर लंबी है। इसमें से इसका 105 किलोमीटर हिस्सा सुरंगों से गुजरेगा। रेलवे ट्रैक का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस ट्रैक पर 16 मुख्य रेलवे पुल और 4 छोटे रेलवे पुल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा श्रीनगर, गढ़वाल, गोचर और कालेश्वर में रेलवे स्टेशनों को जोड़ने के लिए मोटर पुलों का निर्माण भी किया गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन 28 सालों से चर्चा में है। सतपाल महाराज के केंद्रीय मंत्री रहते 1996 में इस रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण किया था, लेकिन काम सर्वेक्षण से आगे नहीं बढ़ा। साल 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद इस परियोजना ने गति पकड़ी और साल 2015 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को बनाने का काम शुरू हुआ। ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को कर्णप्रयाग से जोड़ेगी। इसके बन जाने से 4 धाम यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा आसान हो जाएगी। तीर्थ यात्रियों और उत्तराखंड के आम निवासियों के अलावा सेना के लिए भी यह रेलवे लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बन जाने से चीन की सीमा तक सैनिकों और सैन्य साजो सामान की आवाजाही आसान हो जाएगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बिछाने पर करीब 16,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस रेलवे लाइन के बन जाने से दोनों शहरों के बीच आने जाने में बहुत कम टाइम लगेगा। अभी सड़क मार्ग से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जाने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं। इस रेलवे लाइन के बन जाने से ट्रेन से यह सफर केवल 2 घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा। इस रेलवे लाइन पर सबसे लंबी सुरंग 15.1 किलोमीटर लंबी है, जो देवप्रयाग और लचमोली के बीच बनाई जा रही है। इस लाइन में 12 स्टेशन, 17 सुरंगें और 35 पुल होंगे। ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश, टिहरी जिले में श्रीनगर, टिहरी, शिवपुरी और ब्यासी, पौड़ी में देवप्रयाग और डुंगरीपंथ, रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग व घोलतीर और चमोली जिले में गौचर और कर्णप्रयाग शामिल रेलवे स्टेशन होंगे। हालांकि पहाड़ों पर रेल चलने के लिए अभी 2 साल का और इंतजार करना पड़ सकता है। वर्ष 2026 के अंत तक ब्यासी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने की संभावना है। हालांकि रेल परियोजना के पूरा होने पर चारधाम यात्रा जितनी सुगम हो जाएगी, वहीं पहाड़ों पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। पर्यटन, तीर्थाटन और आर्थिक रूप से यह पहाड़ी प्रदेश सशक्त होगा। रेल परियोजना में देरी होने के कारण पहाड़ों पर ट्रेन चलाने में भी अब देरी होती दिखाई दे रही है। 2024 में रेल प्रोजेक्ट की डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन अब इसमें 2 साल का समय और लगने वाला है। रेल विकास निगम वर्ष 2026 तक ऋषिकेश ब्यासी के बीच ही रेल लाइन बन सकेगा। कोरोना काल के कारण कार्य बाधित होने से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बिछाने में अधिक समय लग रहा है। उत्तराखंड में खनन कार्य पर रोक का असर भी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर दिखाई दिया है।
16,216 करोड़ की लागत से तैयार हो रही 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक सुरंग में बिछाई जाने वाली सिंगल ब्रॉड गेज रेल लाइन की लंबाई वैसे तो 105 किलोमीटर है, लेकिन देवप्रयाग से जनासू के बीच 14.8 किलोमीटर लंबाई की 2 अलग अलग सुरंग बनाई जाएगी। इस डबल ट्यूब टनल में गाड़ियों के आने जाने के लिए अलग अलग ब्रॉड गेज लाइन बिछाई जानी है। रेल प्रोजेक्ट के तहत 127 किलोमीटर की सुरंग बनकर तैयार हो गई है, लेकिन फिलहाल 40% के काम में समय लगने की आशंका है। यह रेल परियोजना एक तरह से उत्तराखंड की तकदीर को बदलने वाली साबित होगी। इससे जहां 4 धाम यात्रा की तस्वीर बदल जाएगी, वहीं पहाड़ों पर लोगों को सुविधा भी मिलेगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह है। इस परियोजना के शुरू होने से जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, वहीं भविष्य में रेल चलने पर भी रोजगार के साधन उपलब्ध होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों और पहाड़ी व्यंजनों को भी नई पहचान मिलेगी। रेल लाइन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। यह देश की सबसे लंबी रेल सुरंग होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 स्टेशनों में से 2 स्टेशन ही जमीन के ऊपर बनाए जा रहे हैं, जबकि 10 स्टेशन पहाड़ियों के नीचे ही होंगे। इस रेलवे लाइन में लगभग 105 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। 15 किलोमीटर लंबी इस रेल सुरंग की परियोजना के पूरे होने के बाद ऋषिकेश से कर्णप्रयाग केवल 2 घंटे में पहुंचना संभव होगा। इस सुरंग से बद्रीनाथ धाम का सफर भी आसान हो जाएगा। तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही यातायात सुगम होने के कारण अन्य पर्यटन स्थलों के लिए भी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। बीच रास्ते में पड़ने वाले पड़ावों पर भी स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट के पूरा होने से केवल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की दूरी ही कम नहीं होगी, बल्कि बद्रीनाथ धाम का सफर मात्र 2 घंटे का रह जाएगा। वर्तमान में कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ धाम पहुंचने में लगभग 4 घंटे 30 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन रेल परियोजना के बनने से यह सफर घटकर 2 घंटे का ही रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।